ओके। प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को हमारा नमस्कार। आज की वर्कशीट विज्ञान विषय की है और कक्षा 8। ठीक है। यहाँ पर आप लोग छात्र का नाम डालेंगे, यहाँ पर अपने अध्यापक का नाम जो विज्ञान विषय पढ़ाते हैं, जैसे हम आपको विज्ञान विषय पढ़ाते हैं तो आप हमारा नाम डालेंगे। ठीक है। आज तारीख है 4/11/2020, वर्कशीट नंबर 10। ठीक है। चलिए अब वर्कशीट के बारे में शुरू करते हैं। हमारा विज्ञान विषय की है, इसमें धातुओं के बारे में बताया गया है। ठीक है। धातुएं क्या होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो हम लोग चारों तरफ देखते हैं, बहुत सारी पदार्थ पाए जाते हैं। इनमें से कुछ जो है धातु होते हैं और कुछ जो है अधातु होते हैं। अब हम पता कैसे करेंगे कि कौन सी वस्तु धातु होती है या कौन सी वस्तु अधातु होती है। तो इसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो हम आपको आज बताएंगे, जिनसे हम पहचान सकते हैं कि वो वस्तु धातु है या वह वस्तु अधातु है, जिनको हम कहते हैं उनके भौतिक गुण। ठीक है। इन गुण के हिसाब से आप बता सकते हैं कि कौन सी वस्तु धातु है और कौन सी वस्तु अधातु है। चलिए, तो सबसे पहले हम धातुओं के बारे में जानेंगे कि धातुएं किन्हें कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि धातु जो है वो कठोर होते हैं। जो भी पदार्थ आप देखते हैं वह अगर बहुत कठोर हों, आसानी से टूटने वाले नहीं हो, तो वो धातुओं का पहला भौतिक गुण होता है, तो हम उसको धातु बोल सकते हैं। दूसरा इनका गुण होता है कि तन्यता होता है। तन्यता में क्या होता है कि धातु का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है। जैसे आपने सोना देखा होगा, चांदी देखा होगा, लोहा देखा होगा, आपने इनके तार बनाए हुए देखे होंगे, आपने मशीनों में देखे होंगे, कॉपर की अंदर पंखे के अंदर वायरिंग होती है। तो क्या होती है, एक धातु होती है, उसके लंबे लंबे तार खींच लिए जाते हैं। ठीक है। फिर अब इनकी जैसे कुछ गुण है, जैसे कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो मुलायम होती हैं। तो सिर्फ सोडियम और पोटेशियम, ये दो धातुएं ऐसी होती हैं जो बहुत ही मुलायम होती हैं। इनको हम चाकू की सहायता से भी आसानी से काट सकते हैं। जैसे हम केक काटते हैं, उसी प्रकार से इन दो धातुओं को हम काट सकते हैं। ठीक है। इसी के अलावा फिर हम चलते हैं कि ठोस अवस्था में कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो कि कमरे के तापमान पर कैसी होती हैं, द्रव होती हैं। वैसे हमने बताया कि धातुएं कैसी होती हैं, ठोस होती हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था पाई जाती है। द्रव अवस्था मतलब जैसे पानी को हम क्या बोलते हैं, द्रव बोलते हैं। तो मरकरी जो है पानी की तरह ऐसा फैलने वाला होता है, अगर आप इसको फैलाओगे तो ये फैल भी जाएगा। ठीक है। अगला गुण होता है इनका आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी धातु को पीटेंगे, उसको खूब हथौड़े से जोर जोर से पीटेंगे, तो वो क्या होते हैं, वो फैलने लगते हैं, चादर का रूप लेने लगेंगे, है ना। आपने संदूक को बनते हुए देखा होगा, एल्युमिनियम के जो संदूक बनते हैं, एल्युमिनियम की चीज़ें बनती हैं, एल्युमिनियम की फॉइल देखी होगी आपने। तो वो क्या होती है, धातु का एक टुकड़ा होता है जो कि खूब पीट पीट कर फैलता चला जाता है। ठीक है। इस गुण को हम धातु के कहते हैं आघात वर्धनीयता। ठीक है। तो इतने गुण अगर अपन को किसी भी चीज़ में मिलेंगे तो हम कह सकते हैं कि वो चीज़ क्या है, धातु है। और जो गुण इनमें नहीं होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, वो अधातु है। ठीक है। चलिए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं, आप पहचानेंगे कुछ धातु हैं कि नहीं है। ठीक है। जैसे हम सबसे पहले लेंगे लोहे की कील। तो लोहे की कील आप अगर इस पर हथौड़ा मारेंगे तो क्या ये टूट जाएगी या चपटी होगी? तो नेचुरल सी बात है, आप सब जानते होंगे ये चपटी होगी, टूटेगी नहीं। तो चपटी होगी यानी कि ठोस है, और इसमें जो है गुण है किस चीज़ का, फैलने का। तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, धातु हो जाएगी। ठीक है। कोयला क्या है, कोयला आप हथौड़ा मारोगे टूट जाएगा, ठोस, इतना ठोस नहीं होता है। तो ये क्या है, धातु नहीं है, ये क्या हो जाएगी, अधातु हो जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार एल्युमिनियम तार, जब हम एल्युमिनियम के तार बनाते हैं तो एल्युमिनियम के तार भी किस में आएंगे, आघात वर्धनीयता वाले गुण में आ जाएंगे, क्योंकि धातुओं को पीट सकते हैं हम। ठीक है। उनके चादर बना सकते हैं, उनके तार बना सकते हैं, तो ये भी किस में आ जाएगा, हमारा धातु में आ जाएगा, और ये चपटा हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार कॉपर का तार, जब हम कॉपर के तार पर भी चोट करेंगे तो ये भी चपटा हो जाएगा, ये भी धातु है। ठीक है। कार्बन छड़, ये टूट जाएगी, और ये जो है टूटना लिखेंगे इसमें हम। ठीक है। टूटना। पेंसिल का सिक्का, पेंसिल सिक्का आप लोगों ने खूब पेंसिल तोड़ी है, आप भी तोड़ते हो, तो आपको पता ही होगा ये धातु नहीं है, ये भी टूट जाएगी। ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि धातुएं टूटती नहीं है आसानी से, और बहुत ही कठोर होती हैं, चमकदार होती हैं,
ठीक है, इनके पीठ के चादर बनाए जा सकते हैं, इनको पीठ के तार बनाए जा सकते हैं, इनको हम धातु कहते हैं। चलिए, और कुछ धातु हमने आपको बताई हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये दो धातु सिर्फ ऐसी हैं जो हम आसानी से जिनको हम काट सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर कि क्वेश्चन आंसर में क्या क्या पूछा है, हम वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दो धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, हमने आपको भी बताया सोडियम और पोटेशियम। देखिए ऊपर देखिए, ये हमने ये कर दिया है, सोडियम और पोटेशियम, ये हो जाएगा पहला का आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो वो हमने आपको बताया क्या, मरकरी। मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस पाई जाती है, यानी कि मरकरी द्रव अवस्था, पानी वाली अवस्था उसकी है, मरकरी की है। ठीक है, ये हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका। ठीक है, इसके अलावा हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर कि तन्यता किसे कहते हैं और आप किस धातु के तार बनवाना पसंद करेंगे। अभी हमने आपको बताया तन्यता मतलब तानना, तानना मतलब खींचना, जिस धातु के तार बन जाए। ठीक है, और उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे हम तन्यता कहते हैं। आप किसी भी धातु के, जैसे कॉपर हुआ, लोहा हुआ, एल्युमिनियम हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, किसी भी धातु को खींचकर आप तार बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दो धातुओं के नाम लिखिए जो आसानी से आघात वर्धनीय हो सकती हैं। तो दो धातु आपकी कौन कौन सी हो जाएंगी, आप चाहें तो इसमें सोना चांदी लिख सकते हैं, या फिर आप इसमें एल्युमिनियम भी लिख सकते हैं, कॉपर भी लिख सकते हैं, लोहा भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर। इनको पीट कर आप इनकी चादर बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 5। एल्युमिनियम धातु का कोई एक उपयोग लिखिए। तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि बाहर जो आपके तार लगे होते हैं वो किसके होते हैं, एल्युमिनियम के होते हैं, जिनसे आपके घर में लाइट आती है। ठीक है, तो हम बिजली के तारों में इनका उपयोग कर सकते हैं, मशीनों में इनका उपयोग करते हैं, आप अपने मन से कोई भी एक उसका उपयोग लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये आज की वर्कशीट कंप्लीट हुई और आप अपना अपना सब लोग इसको अच्छे से करिए। बाकी आपको जहाँ समझ में नहीं आया आप टीचर से मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।